9 के नौरत्न लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमने जो है पूरी रिसर्च की है और 400 से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स और इंक्लूडिंग अर्निंग्स को देखते हुए हमने जो है 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपके रडार में होने चाहिए उनको ट्रैक करें। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कंजम्पशन नेम्स और अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और यहाँ पे पहले दो स्टॉक्स के बारे में बता दूं, पहला है आईटीसी और दूसरा एचयूएल। आईटीसी के अगर बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, हालांकि मार्जिन्स जो हैं बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस उनका सिगरेट का होता है तो वो सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 6% का ग्रोथ देखने मिला है, अनुमान वो लगभग 5% का था। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारे फोकस में एचयूएल। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि मार्जिन जो है बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन अगर अब हम बात करें तो वॉल्यूम्स की बात करें तो वो लगभग आप कह सकते हैं 2% का आया है। बाजार का एस्टिमेट जो था वो लगभग 4% का था, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जो है एस्टिमेट से मिस हुई है। तो दोनों के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, लेकिन जो कमेंट्री होती है रूरल रिकवरी के लिए उसमें जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने मिल सकते हैं सेकेंड हाफ को। अब बात करेंगे हम आपके अल्कोहल स्पिरिट शेयर्स में। यहाँ पे देखें तो यूनाइटेड ब्रूरीज जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है ओवरऑल Q2 नंबर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, मार्जिन्स में भी जो है एक टाइप से गिरावट देखने मिली है और जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो लगभग 7% का आया है। अगर प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। कंपनी एक्सपेक्टेड है कि उनकी मार्केट शेयर बढ़ सकती है सेकेंड क्वार्टर में। अब इसका रीज़न यही है कि उसके जो कॉम्पिटिटर है पर्नॉड रिकॉर्ड, उनके Q2 नंबर्स थोड़े वीक देखने मिले हैं, तो अगर मार्केट शेयर लॉस होता है कंपटीटर का तो कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। पांचवा कंपनी रहेगा हैवेल्स का, जहां पे वीक सेट ऑफ Q2 नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर बात करें तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है वहां पे थोड़ी लॉसेज आई है, और जो लॉयड्स की बिजनेस है, जो एसी की बिजनेस है, वहां पे भी जो एबिटा मार्जिन्स के कारण इम्पैक्ट पड़ा है। अब वोल्टास की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स मिले, और इसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स का बिजनेस है उन्होंने जो है एस्टिमेट्स को जो है कह सकते हैं मिस किया गया है। तो हमने जो है अभी तक 6 कंजम्पशन के नाम लिए हैं, सब रिजल्ट स्पेसिफिक थे। लेकिन जो सातवां स्टॉक रहेगा वो है जोमेटो, जहां पे ऑलरेडी ब्लॉक डील हो चुकी है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सॉफ्ट बैंक बेचने वाले हैं 1.1% स्टेक, और ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं प्री मार्केट में ये ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सॉफ्ट बैंक का लगभग 2.2% स्टेक है। इसके अलावा जो है आठवां स्टॉक फोकस में रहेगा वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। अब ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा वो है डीबी कॉर्प, और ऑफ कोर्स याद रखिए प्रिंट मीडिया रिलेटेड स्टॉक है। और यहाँ पे BNK ने जो है अपग्रेड कर दिया है, होल्ड था पहले अब बाई कर दिया है, जो लक्ष्य बढ़ाया है 218 रुपीज़ से बढ़ा के कर दिया है 383 रुपीज़ पे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी डिजिटल ऐप और जो आप कह सकते हैं इलेक्शन की जो स्पेंडिंग है वो की रेटिंग ट्रिगर है। और जो आखिरी स्टॉक है जो सबके रडार में होना चाहिए और जिसके लिए मैं जाना जाता हूं वो है IIFL फाइनेंस। इसमें जो खबर है वो आ रही है कि जो स्ट्रॉन्ग DI इंटरेस्ट यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और याद रखिए सितंबर क्वार्टर में भी जो है म्यूचुअल फंड ने सीक्वेंशियली पहले 2% स्टेक होल्ड करते थे, अब लगभग 5% स्टेक आ गया है म्यूचुअल फंड्स का। Q2 नंबर्स तो अच्छे थे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस है वो गोल्ड लोन्स की जो ग्रोथ हो रही है कंपनी की उसको लेके एक बहुत बड़ा बुलिश नजरिया देखने मिल रहा है। और इंपॉर्टेंटली DSP म्यूचुअल फंड और HSBC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 12 लाख शेयर्स की एक्विजिशन जो है सितंबर के महीने में की है। तो ये ओवरऑल आपके 9 शेयर्स हैं जो आपके दिन के रडार में होने चाहिए। चलिए ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। IIFL फाइनेंस बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, पिछले 6 महीने में डबल हो गया ऑलमोस्ट ये स्टॉक। और आप देखें तो कल हम एसेट मैनेजमेंट भी थे, नंबर्स के बाद गाइडेंस से हर चीज गाइडेंस कंजर्वेटिव होके दिया, नंबर्स हर पैमाने पर आप देखें तो अच्छे थे। गाइडेंस सिर्फ 25% की देते हैं ग्रोथ के, लेकिन 30% AUM आता है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में अब DIs का इंटरेस्ट पहले से इनफैक्ट अच्छा, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट था ही, अब DIs भी इसमें और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो IIFL फाइनेंस पर हम नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए और ये खास सेगमेंट भी बताने के लिए। आज जिन